अगर आप मुझे कहते कि ये मैं आपको 9th का भी पूछूंगा तो मैं तैयारी करके आता कि क्यों हुए। सारी उम्र में जो आपने देखा आदरणीय केजरीवाल कह रहे हैं कि अरे पहले बताते कि ये सवाल पूछोगे तो हम तैयारी करके आते। वैसे इंटरव्यू में पहले बताकर सवाल पूछे जाते हैं क्या? शायद केजरीवाल को उस तरह के पॉडकास्ट की आदत है जिसमें उनसे पूछा जाता कि आदरणीय आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं, आदरणीय आपके अलावा साफ नियत वाला व्यक्ति और कौन है? आपको नहीं पता? देखिए। आपको लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। He was also highly misunderstood. Yes. ये तो कुछ भी नहीं है। लखनऊ के 4 PM वाले संजय शर्मा ने तो केजरीवाल और उनके मंत्रियों से ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे कि वे पत्रकार से मीम मटेरियल बन गए और उनका नाम पत्रकारिता के इतिहास में सदा के लिए अमर अजर हो गया। आपने संजय शर्मा का वो वीडियो देखा है? नहीं देखा? देखिए। अरविंद जी, सबसे मजेदार बात, पहला सवाल ये, लोग कहते हैं कि दो तरीके से लोगों को मनाया जा सकता है। बहुत प्यार से रहो तो बनाया जा सकता है, या फिर प्रिंसिपल की तरह डांट डपट रहो। ये सारे लोग प्यार से रहते हैं या प्रिंसिपल वाली भूमिका में रहते हैं? आशी जी, सच बताइए कि आप इतनी पढ़ाई लिखाई करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाएंगे, घर वालों ने, आपने दोनों ने सोचा था? सत्येंद्र जी, आपकी एक दर्दनाक फोटो ने शायद पूरे देश को बहुत आहत किया, और ईमानदारी से मैं बताऊं कि कुछ लोगों के आपको मैंने आंसू भी दिए, क्योंकि राजनीति ऐसी नहीं होती थी कि इस हद तक जाए कि इतना पीड़ित कर दिया जाए आदमी के। कितना करोड़ वजन कम हो गया था आपका? सर भाई, आप तो ग्रेटर कैलाश की से लड़ भी रहे चुनाव। तो ये जो बढ़िया सा कोट पहनने की आजादी है, मेरे ख्याल किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होती। हमारा तो यूनिफॉर्म होती है कि कुर्ता पजामा, मन भी करता हो किसी का तो आप भी कुर्ता पजामा में रहना है। आपने देखा सब तारीफ कर रहे थे। तिहाड़ी सीएम केजरीवाल कुछ ऐसे ही सवाल की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए शायद वो 25,000 की जैकेट भी पहन कर आए थे। लेकिन शुभांकर मिश्रा ने जब सीधे सवाल पूछ लिए जो किसी भी पत्रकार को पूछने चाहिए, तो सर जी बौखला गए। बोले, अरे मोदी जी से ऐसे सवाल पूछकर दिखाओ, मोदी जी तुम्हें जेल में डाल देंगे। सर जी भूल गए कि मोदी जी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान लगभग 80 इंटरव्यू दिए थे और उनसे एक से बढ़कर एक सवाल पूछे गए थे। हाल ही में उन्होंने निखिल कामत के साथ लगभग 2 घंटे बातचीत भी की थी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। पॉडकास्ट में एक जगह जमानत पर बाहर केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले पर बात कर रहे हैं। इस दौरान वे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि यह मामला 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में जब मनीष सिसोदिया जेल में थे, उस समय उन्होंने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट में ईडीआई और सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध किया था। इस दौरान जांच एजेंसियों ने कहा था कि मनीष सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ते हैं। ईडी ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल का हिसाब किताब कोर्ट के सामने रखा था। इसका अध्ययन करने के बाद कोर्ट ने कहा था कि मनी ट्रेल के इन दस्तावेजों से स्पष्ट है कि इसमें आम आदमी पार्टी लाभार्थी है, इसलिए आप पर केस करना चाहिए, ना कि मनीष सिसोदिया पर। सिसोदिया पर केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी पर केस दर्ज किया था। अब आप समझ गए होंगे कि दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर ये टिप्पणी नहीं थी जैसा कि केजरीवाल दावा कर रहे हैं, बल्कि कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया के बजाय आम आदमी पार्टी पर केस होना चाहिए। हम आगे बढ़ें उससे पहले कि आपने इस पॉडकास्ट में ये भी नोटिस किया कि जब भी केजरीवाल से कठिन सवाल पूछा जाता है तो वे खांसने लगते हैं। अब मैं कभी रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आया कि क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हुए। यमुना सर एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। हम ये नहीं कहते कि केजरीवाल जानकर खांसते हैं, लेकिन सवाल है कि हर बार कठिन सवाल से पहले ही उन्हें खांसी क्यों आ जाती है? जब वे बोलते हैं तब तो पूरे फ्लो में बोलते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कठिन सवाल आता है वैसे ही खांसने लगते हैं। उनकी खांसी पर हमारी सहयोगी श्रेया ने विस्तार से एक वीडियो में बात की है। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल पूरे पॉडकास्ट में परेशान से दिखाई देते हैं, घबराए हुए दिखाई देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि इस बार चुनावों में डर लग रहा है, तो वे कहते हैं कि नहीं, कोई डर नहीं है। मजे की बात तो यह है कि उन्हें डर नहीं है, फिर भी वे हर बार की तरह लिख कर नहीं दे रहे कि कितनी सीटें आएंगी। डर नहीं है, फिर भी खुलकर ये भी नहीं कहते कि हम बड़े बहुमत से जीतेंगे। क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि वे भी अंदर ही अंदर ये बात जानते हैं कि चुनाव फंस गया है? यमुना पर 7,000 करोड़ खर्च करने वाली बात पर केजरीवाल ने कैसे झूठ बोला, वो तो आपने देख ही लिया होगा। हर जगह ये रिपोर्ट है कि 2017 से 2021 तक यमुना पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद भी वे इसे पॉडकास्ट में नकार देते हैं। देखिए। यमुना सर एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत, वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है? यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है,
सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ आप सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। दे हिंदू से लेकर देश के सारे अखबारों में खबर छपी सर। क्या किसे 7,000 करोड़ केजरीवाल खा 2023 गया? तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ, तो ये आपको लगता है, मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसकी डिटेल्स, पर 7,000 करोड़ केजरीवाल खा गया, ये सही है? नहीं, ये खा नहीं गया, इतना खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ? अब ये तो आप लोग बताओ, सरकार आपकी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना भी, कहाँ खर्च हुआ? सवाल सीधा है कि जैसा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए, फिर रुपए कहाँ गए? क्योंकि उन्हीं की सरकार ने ये जानकारी दी कि इतने रुपए खर्च हुए हैं। दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है, फिर यहाँ क्या कोई बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? इसको लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी फेंकने में हमारे आदरणीय का कोई मुकाबला नहीं है। 2013 से फेंकते आ रहे हैं, गाड़ी नहीं लेंगे काफिले में चलते हैं, घर नहीं लेंगे शीश महल बनवा लिया। अब कह रहे हैं कि मैं चुनाव हारने जीतने नहीं आया हूं, मेरी एक एक सांस देश के काम आएगी। अरे आदरणीय, अगर इतने बड़े देशभक्त होते तो आप तो हमेशा के लिए पार्टी को अपनी जागीर नहीं बना लेते। पार्टी जब से बनी है खुद ही संयोजक है, कोई नियम संविधान नहीं। वही सीताराम केसरी वाली बात है, ना खाता ना बही, जो केजरी कहे वही सही। इसलिए मोदी जी कहते हैं, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। बच्चों की झूठी कसम खाने वाले केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा चुनाव को मैनिपुलेट करती है। ये बात 70 में से एक बार 67 और दूसरी बार 62 सीटें जीतने वाली पार्टी का सर्वे सर्वा कह रहा है। दूसरी बात यह है कि वे इसके पक्ष में एक भी सबूत नहीं दे पाते। उन्हें छोड़िए, पूरी कांग्रेस पार्टी लगभग पिछले 11 साल से चुनाव हारती आ रही है। हार से सबक लेने के बजाय वे भी ये कहते हैं कि ईवीएम में ही कुछ गड़बड़ी है। अब वही बात केजरीवाल कह रहे हैं। सवाल है कि क्या केजरीवाल ने भी भांप लिया है कि वह हारने जा रहे हैं, इसलिए पहले से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पॉडकास्ट में एक जगह जब उनसे पूछा जाता है कि वे इन दिनों घोषणा मंत्री क्यों बन गए हैं, हर दिन उठते हैं और एक नई घोषणा कर देते हैं, इसके जवाब में वे कहते हैं कि वे मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को लाभ देना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। सीधा सवाल है कि 10 साल से क्यों नहीं किया, और अब ऐसा क्या हो गया है जो वो अगर फिर सत्ता में आते हैं तो ये सब कर देंगे। केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी शिक्षा मॉडल का बड़ा ढोल पीटती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में पेड आर्टिकल छपवाने के आरोप भी उन पे लगे हैं, जबकि दिल्ली में स्कूलों की सच्चाई क्या है ये आप खुद देखिए। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आया कि क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हुए इस साल, जो सबसे ज्यादा था 2023-24 में। बीते सालों में कम थे। 11th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 8th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो मेरे मन में सवाल आया कि अगर टीचर अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, तो फिर बच्चे पढ़कर पास क्यों नहीं हुए? मैं आपको बोर्ड के एग्जाम का डेटा दे देता हूँ। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है, वो है। अगर आप मुझे कहते कि ये मैं आपको 9th का भी पूछूंगा तो मैं तैयारी करके आता कि क्यों गए। देखा आपने, आदरणीय के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जिस शिक्षा मॉडल की वे बात करते नहीं थकते, उसमें 8वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने सरकार में एक भी मंत्रालय क्यों नहीं लिया, तो वे कहते हैं कि मैं सुपरवाइज कर रहा था। कितना अच्छा सुपरवाइज कर रहे थे कि शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला समेत तमाम घोटाले उनके सुपरविजन में हुए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, पूरी पॉडकास्ट में आदरणीय के एक एक शब्द का ऑपरेशन किया जा सकता है। जैसे वे एक जगह कहते हैं कि दिल्ली में टैंकर माफिया नहीं है, और ये दिल्ली में आए ही थे ये कहकर कि आते ही टैंकर माफिया को खत्म कर देंगे। सोचे कि एकदम साफ कहते हैं कि टैंकर माफिया है ही नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को देखिए। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि टैंकर माफिया दिल्ली में फल फूल रहा है और राज्य सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके अलावा वे एक जगह कहते हैं कि बस 3 वादे अधूरे रह गए, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने जो 10 गारंटी दी थी वे भी पूरी नहीं हुई हैं। स्क्रीन पर आ रहे हैं साल 2020 के उनके मैनिफेस्टो को, ये देखिए। ये 10 उनकी गारंटी थी। इसमें प्रदूषण मुक्त दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, हर घर पेयजल, महिलाओं के लिए सुरक्षित दिल्ली, बेहतरीन शिक्षा, अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए आधारभूत सुविधाएं और ऐसे कई वादे थे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, और आदरणीय पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि बस 3 वादे ही तो रह गए हैं, तभी तो लोग उनके साथ ये करते हैं। इस तरह देखें तो पूरे पॉडकास्ट में तिहाड़ी सीएम ने भर भर कर झूठ बोला है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब केजरीवाल का झूठ बोलने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके साथ ही शुभंकर मिश्रा के सवालों की भी जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन एक सवाल फिर भी उठता है कि उन्होंने शीश महल पर उतनी बात क्यों नहीं की। शीश महल पर सवाल क्यों नहीं पूछा, जबकि चुनावों में शीश महल बड़ा मुद्दा है।
केजरीवाल के इस पॉडकास्ट उनके झूठ को लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।